Good morning, my dear students. The previous classes I have left, okay, on the topic of freedom, and in second class I am going to discuss about freedom. Same chapter, civics, chapter 4, key elements of a democratic government. And firstly, you watch this video. Firstly, you can like, share, and subscribe my YouTube channel. Let's crack toppers. Okay, so let's begin the class. I hope there have no doubt. Okay, so चलिए शुरू करते हैं क्लास को. आई होप आपको क्लास अच्छी लग रही होगी और आप एंजॉय कर रहे होंगे. ठीक है, ठीक है, तो शुरू करते हैं. फ्रीडम का मतलब होता है इट इज ऑफन सेड दैट देयर इन नो इज नो डेमोक्रेसी विदाउट फ्रीडम. मतलब अगर किसी कंट्री में डेमोक्रेसी है तो इसका मतलब है कि वहां पे फ्रीडम, some types of freedom is also needed in a democracy. It means डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है कि फ्रीडम सबसे ज्यादा किसको मिले, वहां की जनता को मिले. ठीक है, फ्रीडम here means फ्रीडम ऑफ स्पीच. फ्रीडम का मतलब है कि बोलने का अधिकार, एक्सप्रेस किसी भी चीज को एक्सप्रेस करने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस किसी भी चीज काम को करने का अधिकार, किसी भी धर्म को चुनने का अधिकार. ठीक है, फ्रीडम ऑफ एनी जॉब किसी भी काम को करने का अधिकार, एंड सो ऑन. और भी कई सारे फ्रीडम हमारी कंट्री में मिले हुए हैं. ओके, these freedoms can be exercised in a ठीक है, in a democratic country provided it is done without breaking any law or harming others. ये सारे राइट्स किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में कोई भी सिटीजन एंजॉय करता है बिना किसी रूल को तोड़े हुए. इक्वालिटी एंड जस्टिस. द नेक्स्ट टॉपिक विच आई एम गोइंग टू डिस्कस इज इक्वालिटी, EQUALITY, इक्वालिटी एंड जस्टिस. ओके, तो आई होप आप क्लास को बड़ी अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे. अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स बिगिन. इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री एवरीबॉडी इज इक्वल बिफोर द लॉ. ठीक है, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में सब लोग कॉन्स्टिट्यूशन के सामने क्या है, इक्वल है. ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है. देयरफॉर द लॉज आर नॉट डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल. इट मीन्स कि अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग रिलीजन के लिए, अलग अलग पीपुल्स के लिए, अलग अलग रंगों वाले लोगों के लिए नियम, लॉज अलग नहीं होते हैं. एवरीबडी एंजॉय इक्वल स्टेटस. सभी लोग इक्वल स्टेटस को एंजॉय करते हैं. मतलब सब लोग इक्वल है, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा. ठीक है, एंड गेट्स इक्वल अपॉर्चुनिटी. और सबको समान अवसर दिए जाते हैं. किसके लिए, पढ़ने के लिए, कमाने के लिए. ठीक है, कहीं भी आने जाने के लिए, कहीं भी रहने के लिए. इन इंडिया कहीं भी आप रह सकते हैं, कोई भी जमीन ले सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है. इन अ डेमोक्रेसी एवरीबडी हैज द राइट टू गेट जस्टिस. सभी को न्याय का अधिकार है, जस्टिस का अधिकार है. ठीक है ना, सबके साथ समान व्यवहार यानी कि फेयर ट्रीटमेंट किया जाएगा. इफ एनी पर्सन फेसेस डिस्क्रिमिनेशन फॉर एनी रीजन. अगर कोई भी पर्सन डिस्क्रिमिनेशन एक ऐसा वर्ड है जो भेदभाव, यानी कि जब हम किसी के साथ अलग अलग व्यवहार करते हैं उसके रंग के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, तो इसको डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं. तो अगर ऐसा हमें लगे किसी कारण से, तो ही और सी कैन सीक जस्टिस इन अ कोर्ट ऑफ लॉ. तो वो जस्टिस के लिए, मतलब न्याय के लिए, कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या हाई कोर्ट ऑफ इंडिया का रुख कर सकता है. आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी. समझ में आई बात? ठीक है, अब देखिए इसमें बहुत सारी चीजें हैं इन अ डेमोक्रेसी. ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. ये समझना बहुत जरूरी है कि देयर कैन बी जस्टिस ओनली इफ देयर इज इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ वेल्थ एंड सोशल स्टेटस. सिर्फ इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास पैसे हो जाए, हमारा सोशल स्टेटस क्या हो जाए, इक्वल हो जाए. इक्वालिटी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है. यू हैव रीड इन एन अर्लियर चैप्टर दैट मेनी पीपल आर डिनाइड फेयर अपॉर्चुनिटी बिकॉज ऑफ इकोनॉमी. कई लोग ऐसे हैं जिनको फेयर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाता. क्यों? क्योंकि उनका इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है. सोशल इनइक्वालिटीज मतलब लोग उनके साथ जाति के आधार पर भेदभाव यानी कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन करते हैं. सोशल इनइक्वालिटीज है. आवर कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ सम स्पेशल बेनिफिट टू बी गिवन टू सच पीपल. ऐसे लोगों के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेशल व्यवस्था कर रखी है. क्या है वो? द गवर्नमेंट मेंटेन अ लिस्ट ऑफ कास्ट एंड ट्राइब्स दैट नीड टू बी गिवन स्पेशल बेनिफिट्स टू इम्प्रूव देयर सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस. गवर्नमेंट ने कई तरह की मतलब लिस्ट बना रखी है जातियों की. उस जाति में कैटेगरी बनाई है. उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग देखिए, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 4 तरह की कैटेगरी होती है. इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर हैव 4 टाइप्स ऑफ कैटेगरी. फर्स्ट कैटेगरी नोन एज जनरल कैटेगरी, जिसमें सभी बड़ी बड़ी जातियां आती हैं. सेकंड कैटेगरी नोन एज ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस. थर्ड इज कॉल्ड
SC schedule caste and 4 we call ST. General, OBC, SC and ST. There are 4 types of caste, and with the help of this caste गवर्नमेंट प्रोवाइड रिजर्वेशन. ठीक है, रिजर्वेशन का मतलब होता है आरक्षण. गवर्नमेंट होती है और आरक्षण प्रोवाइड करती है, और उस आरक्षण के बेस पे लोगों को अपनी सोशल कंडीशन और इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारने का मौका देती है. ये सारी बेनिफिट्स उनको मिलती हैं. ठीक है, फर्स्ट जनरल. ओबीसी का मतलब होता है अदर बैकवर्ड क्लासेस. एससी में शेड्यूल कास्ट, और एसटी का मतलब होता है शेड्यूल ट्राइब्स. ओके, अब देखिए नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट. नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने की हमको जरूरत है. नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट. नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, ये चीज हमें समझने की जरूरत है कि यह टॉपिक क्या है, कह रहा है. ठीक है ना, तो इसे समझते हैं कि एन इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द गवर्नमेंट इज टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वेरियस ग्रुप्स विद इन अ नेशन. एक देश के अंदर अलग अलग ग्रुप्स में अगर किसी भी तरह का विवाद होता है तो उसे गवर्नमेंट किस तरह से सुलझाती है, रूल बनाकर सुलझाती है, लॉ बनाकर सुलझाती है, या फिर ऐसे ही सुलझाती है. कॉन्फ्लिक्ट अराइज व्हेन पीपल इज डिफरेंट रिलीजियस. कॉन्फ्लिक्ट यानी कि विवाद तभी होता है जब लोग अलग अलग धर्म से, अलग अलग जाति से, अलग अलग इकोनॉमिक बैकग्राउंड से, अलग अलग डिसएग्री, मतलब अलग अलग उनके थिंकिंग्स होते हैं, और कभी कभी ये कॉन्फ्लिक्ट वायलेंट हो जाता है, मतलब हिंसा का रूप ले लेता है. द गवर्नमेंट टेक्स स्टेप टू प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट फ्रॉम टर्निंग वायलेंट. गवर्नमेंट वायलेंट होने से पहले चीजों को कंट्रोल करने की क्षमता रखती है. वेन एवर देयर इज अ लार्ज गैदरिंग ऑफ पीपल, जब लोग बहुत ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं तो पुलिसमैन उस भीड़ को तितर बितर करने के लिए, मतलब इधर उधर करने के लिए हेल्प करती है. यू मस्ट हैव नोटिस अ लार्ज नंबर ऑफ पुलिसमैन अराउंड वेन एवर यू हैव वॉच्ड अ रिलीजियस प्रोसेशन और एन इलेक्शन रैली. आपने देखा होगा जब कोई धार्मिक सभा होती है, ठीक है, या रैली होती है नेताओं की, तो बहुत बड़ी मात्रा में पुलिस होती है. क्यों? ताकि कोई अनहोनी ना हो पाए और किसी भी तरह की कॉन्फ्लिक्ट ना हो पाए, उसको रिजॉल्व करने के लिए पुलिस यहाँ मौजूद होती है. फुटबॉल मैच हो रहा है वहाँ पे, अगर दो पॉपुलर, जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच अगर क्रिकेट मैच हो रहा है तो वहाँ पे पुलिस मौजूद रहेगी, क्योंकि धर्म के आधार पर हो सकता है कि वहाँ कॉन्फ्लिक्ट हो. तो इसको रोकने के लिए ये सारी चीज़ें होती हैं. इन इंडिया एज इन अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज, दूसरे डेमोक्रेटिक कंट्री की तरह इंडिया में भी कॉन्फ्लिक्ट आर रिजॉल्व अकॉर्डिंग टू द लॉ. नियम के अनुसार, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल्स रेगुलेशंस इंप्लीमेंट किए गए हैं उसके अनुसार चीज़ों को रिजॉल्व किया जाता है. Where there are conflict between states, the central government can help in, step in. मतलब इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेप ले सकती है किसी भी तरह की कंडीशन को सुधारने के लिए. You might remember, आपको याद होना चाहिए कि some occasion when this happened, for example when Tamil Nadu and Karnataka disagreed over the sharing of water from the river. मतलब एक एग्जाम्पल को हम लेके समझते हैं कि जब तमिलनाडु और केरला ने, तमिलनाडु और कर्नाटका दो ऐसी कंट्री है जिसको, जिन दोनों जो स्टेट्स हैं, इन दोनों स्टेटों के बीच क्या है कि कावेरी नदी के पानी को लेकर कॉन्फ्लिक्ट है. तो इसको सुलझाने के लिए दोनों कहाँ गए? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गए. ठीक है, द प्रॉब्लम अक्रॉस, बिकॉज प्रॉब्लम इसलिए सामने आई क्योंकि तमिलनाडु चाहता था, तमिलनाडु क्या था, नीचे था तो उसको कम पानी मिलता था, कुड नॉट गेट वाटर अनलेस कर्नाटका, और कर्नाटक को पानी ज़्यादा मिलता था. लाइंग अप स्ट्रीम, क्योंकि वो ऊपर था. रिलीजेज वाटर फ्रॉम इट्स डैम्स. ठीक है, मतलब कर्नाटका जब पानी को रिलीज करता था अपने डैम्स से, तब जाके तमिलनाडु को पानी मिलता था. तो ये सारी चीज़ें. डेमोक्रेसी एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन समझते हैं, छोटा सा टॉपिक है. द प्रेम्बल, प्रेम्बल को हिंदी में प्रस्तावना कहते हैं, तो इसे आपको जानने की जरूरत उतनी नहीं है. द प्रेम्बल, द इंट्रोडक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन clearly states that India is a democratic republic. ठीक है, in preamble it means the introduction of the Indian constitution clearly states that India is a democratic republic. Okay, in other words it is a democratic country. In other words we can say that India is a democratic country with an elected head of state. मतलब जो हमारे head of state होते हैं वो elect किए जाते हैं, अपने आप नहीं बन जाते. The preamble also states that the constitution aims to give all its citizens. प्रेम्बल हमें बताता है कि यह लोगों के द्वारा शासन है, लोगों के लिए है और लोगों से है. समझ में आया? इसमें देखिए 3 बातें कही गई. पहला, जस्टिस इंक्लूडिंग सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस. इसमें न्याय की बात की गई है, जस्टिस की बात की गई है, और न्याय 2 तरह के हो सकते हैं. पहला सोशल जस्टिस और दूसरा इकोनॉमिक जस्टिस. ठीक है, लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम, स्वतंत्रता. किसकी स्वतंत्रता? थॉट, सोचने की स्वतंत्रता. एक्सप्रेशन, चीजों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता. बिलीफ, विश्वास की स्वतंत्रता. वर्शिप, पूजा करने की स्वतंत्रता. ठीक है, फेथ की स्वतंत्रता. इक्वालिटी, किस चीज की? स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी. ठीक है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस मतलब हमें समान अवसर दिए जाएंगे. कोई भी जॉब की वैकेंसी आती है तो सबको समान अवसर दिए जाते हैं, किसी को बड़ा किसी को नहीं. अब मैं जो है प्रेम्बल, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पेज है, उसे मैं पढ़ने जा रहा हूं, तो आप ध्यान से सुनेंगे. ओके,
We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure all its citizens. Okay, justice, ध्यान दीजिएगा, जस्टिस कितने तरह की, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल. ओके, लिबर्टी का मतलब स्वतंत्रता कितने तरह की, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप. इक्वालिटी कितने तरह की, स्टेट एंड अपॉर्चुनिटी एंड प्रोमोट एमंग देम ऑल. फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा. assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. ठीक है. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. It means कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पर 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गया था और पूरे इंडिया पर जो है इसकी डेट रखी गई 26 जनवरी 1950. अब आप सोचेंगे कि 26 जनवरी को ही क्यों हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक सेशन हुआ था कहाँ पे, 1930 में लाहौर में हुआ था जो पाकिस्तान में है. उसी में सबसे पहले कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात की गई थी. क्या बात की गई थी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात की गई थी और कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे भी उस दिन मनाया गया था 26 जनवरी 1950 को. इसलिए 26 जनवरी को ही क्या किया गया, हम कह सकते हैं कि हमारे संविधान को पूरे देश पर लागू किया गया. तो डोंट फॉरगेट माय यूट्यूब चैनल, डोंट फॉरगेट to subscribe, like and share my YouTube channel. Let's crack toppers. Like, share and subscribe, please. ओके. अगर ऐसे ही आप मेरा सहयोग करते रहेंगे तो हम भी आपका सहयोग करते रहेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए. थैंक यू सो मच.